हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये प्यारा सा क्यूट सा बो बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए ऐसे पिन चाहिए आपको। तो सबसे पहले एक मैजिक नॉट बनाएंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे। उसके बाद हमें 67 चेन बनानी है। तो 67 चेन बनाकर ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये पहला जो है उसे स्किप कर देंगे और जो दूसरी वाली चेन है वहाँ पे हमें क्रोशिया को डालना है यहाँ पे। तो एक लूप लेंगे और इस तरह से तीनों को बाहर कर देंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो जितनी भी चेन है इसमें टोटल 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें। तो यहाँ पे हमारे 12 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। सिंगल क्रोशिया के लिए हमें हुक को चेन में डालना है और इस तरह से दोनों लूप को बाहर निकाल देना है। तो इस तरह 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। अब वापस से 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। बारह हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद वापस से 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। सिक्स सिंगल क्रोशिया हो गए। अब वापस से 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बारह हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद वापस से 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हमें ये पूरी जो चेन है उसे कंप्लीट करना है। जो लास्ट में बचे हैं वहाँ पे 12 हाफ डबल क्रोशिया।
यहाँ पे इस तरह 2 चेन बनाकर टर्न करते हुए वापस से 11 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और जो हमने चेन बनाई है वो उसके साथ टोटल 12 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो जितने भी हाफ डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। जितने 6 सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगर आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया है तो आप लास्ट में स्किप कर सकते हो, और अब अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये दूसरी पूरी लाइन देख लेना। यहाँ पे हमें 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो सेम पैटर्न है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर हमें 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उनके ऊपर हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये आपको लाइन पूरी, जितनी भी आपको इसकी चौड़ाई चाहिए, जितना बड़ा आपको इसको बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जो पर्पल कलर का जो बो दिखाया था उसमें टोटल 4 लाइन मैंने बनाई है, और ये जो रेड वाली है उसमें मैं 3 लाइन बनाने वाली हूँ। यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस अपने हिसाब से जितनी लाइन बनानी है उतनी बना लीजिए। फिर हम एंड में मिलते हैं। अभी तक जिसे समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे साथ ये कंटिन्यू कर सकता है। और अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको किसी भी चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊंगी। तो ये मैंने 3 रो का बनाया है। अब जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हम इस तरह से हुक की मदद से सिक्योर कर लेंगे। अगर आपके पास नीडल है तो आप उससे कर सकते हो। ये मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ। ज़्यादातर जो बिगिनर रहते हैं उनके पास इस तरह से नीडल वगैरह नहीं होता है, तो आप हुक की मदद से धीरे धीरे इस तरह से आगे पीछे धागे को करते हुए सिक्योर कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है धागे को इस तरह से खींचने के टाइम पे ये जो हमारी थ्रेड है यान का, उसके अलावा और कोई थ्रेड ना खींच जाए।
इतना करने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा धागा है वो बच जाएगा तो उसे काट देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये काट दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको असेंबल करेंगे, इसको बो का शेप देंगे। तो ये जो हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उन सबको इस तरह से देखिए, इस तरह से एक जगह पर इकट्ठा करना है। सॉरी, थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया है। ओके, देखिए इस तरह से आपको एक जगह पर इकट्ठा करना है और फिर धागा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से धागे को हमें इसके गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा सा टाइट रखना, बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं और लूज़ नहीं रखना है। ज़्यादा टाइट नहीं रखना मतलब कि जो हमारा वर्क है वो मुड़ ना जाए, और ढीला मत छोड़ देना, नहीं तो आपका धागा निकल जाएगा। अब एक्स्ट्रा धागे को काट कर ये दोनों धागे को हम पीछे से बांध लेंगे। यहाँ पे हम पिन लगाने वाले हैं, तो जो नॉट हम लगाएंगे उसका आपको उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पीछे की ओर चला जाएगा और पिन के अंदर छुप जाएगा। अब ये जो धागा है इसको भी हम अंदर की तरफ खींच लेंगे। और एक्स्ट्रा जो भी है उसको काट लेंगे हम। तो ये मैंने काट लिया है। देखिए अब यहाँ पे हम ये पिन ग्लू की मदद से देखिए इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमें, और याद रखना कि टिकटॉक पिन को हमें इस तरह पे बंद नहीं करना है, खुला ही छोड़ना है।